हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये देखेंगे कि अगर हमें किसी लाइन पे किसी पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी है तो वो हम कैसे बताएंगे। तो वो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बताएंगे, जो जिसे हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लाइन पे कोई भी जो पॉइंट है उसका हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न द फॉलोइंग थिंग्स। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं बताऊंगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती हैं। सेकंड है वर्टिकल लाइन एंड थर्ड है कार्टेशियन सिस्टम। क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। और हमारा जो फोर्थ है वो है क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो नॉर्मली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वो बेस्ड होती है नंबर लाइन पे। यानी हमें अगर कोई नंबर शो करना है किसी नंबर लाइन पे तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जैसा कि हमने अपने 8th क्लास में भी देखा होगा। अगर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, 0 से डिनोट किया जाता है, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा होगा कि इसके जो लेफ़्ट साइड होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक नाम से और बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सिस भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे कि ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बुला सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो साइड्स हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स की साइड है, दूसरा नेगेटिव नंबर्स की साइड है। तो हमें जो पॉजिटिव है उसे हम एक्सिस बोल सकते हैं, और जो नेगेटिव साइड्स है 0 से लेकर जो नेगेटिव साइड्स है ये वाला पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव के लिए एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव के लिए एक्स डैश से डिनोट करते हैं बेसिकली हम इसे। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्क्रिप्शन, जिसमें 0 से लेफ़्ट साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 टू राइट हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इसे हम एक्सिस भी बुला सकते हैं, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट पे, जो कि है हमारा वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा डिफरेंट होती है, देखते हैं कैसे। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में यही डिफरेंस है कि ये ले डाउन होती है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से लेटी हुई है लाइन, और ये बिल्कुल फिक्स परपेंडिकुलर जैसे हम ड्रॉ करते हैं उस हिसाब से है ये। इसे हम इसलिए वर्टिकल लाइन कहते हैं क्योंकि ये वर्टिकली लाइज करती है। तो इसमें भी बाकी जो पार्ट है वो सेम टू सेम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा है, जिसमें हम इसे सेंटर इसका 0 होगा, और इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो नेगेटिव होगी, जैसा कि मैंने उसमें बताया था। ये वाला पार्ट ये नेगेटिव होगा, और ये वाला पार्ट जो 0 से राइट साइड है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव साइड को हम वाई एक्सिस बुला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल के केस में, और नेगेटिव साइड को हम वाई डैश एक्सिस से डिनोट करते हैं।
जनरली बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन की है वैसे ही सेम टू सेम वर्टिकल लाइन की है, बस फ़र्क इतना है कि ये हॉरिजॉन्टली लाई करती है और ये वर्टिकली लाई करती है। चलिए अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि जो हमने अभी दो लाइंस पढ़ी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो जब भी वर्टिकल लाइन प्लेस करी जाती है ओवर हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी मैं इसको फिगर वाइज आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, कितनी भी लेंथ की, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई फिक्स लेंथ नहीं है इसमें। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके बाद ये हो गया वर्टिकल लाइन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रखी जाती है तो इससे जो सिस्टम बनता है वो सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है। इसमें दोनों लाइंस के जो मिड पॉइंट है, जिसे हम जीरो से डिनोट करते थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, दोनों इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करेंगे, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। और ये ज़ीरो ही रहता है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि ये पूरी वर्टिकल लाइन है, ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं इनके नेम रख देता हूँ जैसे मैंने उसमें रखे थे, वाई एक्सिस क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, और ये वाई डैश एक्सिस क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, एज इट इज़ इसमें भी एक्स डैश एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या हुआ, कार्टेशियन सिस्टम हुआ। और मेन बात ये कि हम इसे बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन में हमेशा ज़ीरो होती है वैल्यूज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। यानी एक्स डैश और वाई डैश का मतलब ये है कि इस एक्सिस में हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, जैसे ये ज़ीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5। ये नेगेटिव साइड है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो जो भी डैश वाली साइड्स हैं, जैसे एक्स डैश एक्सिस है और वाई डैश एक्सिस है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सिस है और इसे हम क्या बोलते हैं, वाई डैश एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस, जहाँ पे क्या होता है, वैल्यूज़ या नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हमने लिखा था फोर्थ, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है वो देखते हैं। क्वाड्रेंट इज नथिंग बट 4 XY प्लेन्स होते हैं। क्या होता है क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्वाड्रेंट बस 4 प्लेन्स हैं XY के। कैसे, देखिएगा। ये मैंने एक लाइन ली वर्टिकल जिसे हम कहते हैं, और ये मैंने लाइन ली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ, इनकी नेमिंग कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी लाइन, अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास वाई डैश, एक्स डैश और एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। मैं इनके नंबर्स भी लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये पॉइंट जो होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, यहाँ पे 0 होती है वैल्यूज़, और मैं इनके कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
तो हम क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन देखा कि क्वाड्रेंट इज़ नथिंग बट 4 XY प्लेन्स है। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, यानी इसके 4 पार्ट हो रहे हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यानी हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हैं? फोर्थ, जिसे हम XY प्लेन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे X और Y से मिलके ये क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी X और Y एक्सिस। यहाँ भी X Y X Y, तो इसलिए हम इसे 4 XY प्लेन्स कहते हैं। और ये ऐसा कब बनता है? जब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जब XY प्लेन एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड किए जाते हैं, जैसा कि हमने इसमें देखा था कि वर्टिकली प्लेस्ड किया गया है वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये XY प्लेन होते हैं सारे ही। तो मैं एक बार को यहाँ पे XY लिख लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जैसा कि ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? हमारे पास X और Y दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे पॉजिटिव है सारी वैल्यूज़, और ये यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो यानी ये X की पॉजिटिव साइड है और ये Y यानी वर्टिकल लाइन की पॉजिटिव साइड है, और दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद हम जब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि जो X की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो X एक्सिस का पार्ट आ रहा है वो नेगेटिव पार्ट आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो X एक्सिस है या X की जो भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे वो क्या होंगी? सारी नेगेटिव होंगी, और Y की क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, क्योंकि Y का पॉजिटिव साइड से मिलकर, और X की नेगेटिव और Y की पॉजिटिव से मिलकर बना हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड में अगेन X जो है नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे X का या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव नंबर्स वाला पार्ट है, और Y में भी क्या है? हमारे पास वर्टिकल लाइन का नेगेटिव नंबर वाला पार्ट्स है। यानी इसमें ये दोनों क्या है? दोनों X और Y की वैल्यू दोनों ही क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। फिर हम आते हैं फोर्थ में। इसमें X जो है वो पॉजिटिव है और Y जो है नेगेटिव है। X पॉजिटिव, Y नेगेटिव। यानी ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में X और Y की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में X की वैल्यू नेगेटिव, Y की पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में X भी नेगेटिव, Y भी नेगेटिव, और फोर्थ में X पॉजिटिव और Y नेगेटिव। अब ये क्या है? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे हमारा जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, मैं इसी में समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो वो कैसे बताऊँगा? तो सबसे पहले मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि जो पॉइंट है वो लाई कहाँ कर रहा है। तो मैंने देखा X और Y प्लेन में लाई कर रहा है। तो फिर मैंने जब चेक किया उसे, हम स्केल की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हम स्केल की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि ये X एक्सिस पे तो 3 को डिनोट कर रहा है, यानी जो पॉइंट है वो 3 से बिलोंग कर रहा है। यानी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट को 3 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें X एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव नंबर की तरफ, तो 3 से जाके मैच हो जाएगी। और यहाँ पे Y एक्सिस पे हम 2 से मैच करेंगे, यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। कभी भी हमें कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हैं तो वो हम सबसे पहले कैसे लिखते हैं उसे? X और Y की फॉर्म में, हमेशा, ऑलवेज। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले फर्स्ट X की वैल्यू आएगी, सेकंड में Y की वैल्यू, कभी भी। तो ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये होती हैं कोऑर्डिनेट्स होती हैं। यानी अगर हमें पता है कि पॉइंट A किस कोऑर्डिनेट पे है तो वो कोऑर्डिनेट है 3 और 2, यानी जो 3 है वो X प्लेन पर है और Y जो है वो 2 जो है वो Y प्लेन पे है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट्स अगर हमसे पूछा जाए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या है, तो वो स्टार्टिंग जैसा कि मैंने बताया X और Y से करते हैं। ओरिजिन 0 होता है, यानी यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0 होती हैं। तो अगर कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के, तो वो होते हैं 0 और 0।
और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक्स और वाई यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को एक स्पेशल नाम है और वाई कोऑर्डिनेट का भी एक स्पेशल कह लो, स्पेसिफिक कह लो, एक नाम है। तो जिसे हम एक्स के लिए क्या कहते हैं, एब्सिसा, इसे बोलते हैं एब्सिसा, और वाई के लिए हमारे पास है ऑर्डिनेट। यानी एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज़ हैं या एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई की जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसी पे बेस्ड जो भी हमने अभी तक समझा है, इसी पे बेस्ड क्या है सारे क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के। तो ये यहीं पे जो भी समझाना है वो सब इसी में है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे।